Lines and angles. Example number 5. Page number 102. तो देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो स्टेटमेंट दिया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, अगर कोई ट्रांसवर्सल है और वो इंटरसेक्ट कर दिए टू लाइंस को सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। देखो क्या कह रहे हैं, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। इंटरसेक्ट करिए दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल। ये जो दो लाइन है इसके बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। हमारे पास ये दो लाइन है, जो इन्होंने नाम दिया हुआ है वो ही लिख लेते हैं। चलो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ स्टेटमेंट आएगी, ये मत मान के चलना कि ये डायग्राम भी आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसको डायग्राम को मतलब इस फिगर को कैसे बनाओगे, फिगर को कैसे बनाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन से ही पता चलेगा, समझ आना चाहिए। तो उन्होंने कहा इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये लाइन हो गई टू लाइन, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल हो गई। तो कह रहे हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये बताओ क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यस सर। यस सर। यस सर। क्या ये एंगल इक्वल भी होंगे। यस सर, क्योंकि ट्रांसवर्सल sir. का ये तभी सर पैरेलल होंगे। है। ये एंगल इक्वल है या नहीं है हम नहीं बोल सकते कुछ भी। रीजन क्या है, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, उन्होंने नहीं बोला कि लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो है लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। दोबारा से पढ़ो, देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel। corresponding angles के जो बाइसेक्टर हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो पैरेलल हैं, समझ रहे हो, वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ए डी ट्रांसवर्सल है, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर। तो हमने मान लिया कि भाई ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर हैं। और कैसे हैं ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर पैरेलल है, खुद कह रहे हैं इस बारे में, बाइसेक्टर पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें सर दो, बाइसेक्टर पैरेलल मतलब सर समझ नहीं आया इसमें। बाइसेक्टर पैरेलल मतलब समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा। ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, बीई बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, और सी जी बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक बात तो ये है, देखो जितना एंगल ये होगा उतना ही होगा, इधर भी जितना एंगल ये होगा उतना ही होगा। टू इक्वल पार्ट्स में पूरे एंगल को डिवाइड कर दिया है, तो एंगल दो पार्ट्स में जब डिवाइड हुए तो वो आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्टर, दूसरा बाइसेक्टर पैरेलल भी है, यानी ये जो बाइसेक्टर बन रहे हैं आपस में पैरेलल हैं। बीई पैरेलल है सीजी के, बीई इज पैरेलल टू सीजी। अब आया समझ, यस सर आ गया। पक्का। सर एक ये और सर वो बार। ऐसे टेढ़ी लाइन में वो एक साथ हो रखी ना पैरेलल। वो तो हमने बनाए हैं, एक साथ हो रखे हैं, क्या मतलब है, जो उन्होंने बोला उस हिसाब से हमने उनको बनाया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया इसकी फिगर एग्जाम में नहीं आएगी, अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है और इसकी फिगर बनानी है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या था और हमने कैसे इसकी फिगर बनाई है। पॉइंट्स मैंने वही ले लिए जो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, चाहो तो दूसरे भी ले सकते थे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो दो लाइन है एग्जाम्पल 5 के आगे लिखी हुई, ये लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, और तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ये पूरी फिगर खुद बनाओगे, खुद इनके कुछ भी नाम वगैरह लिख लेना, रटने मत बैठ जाना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, देखो इफ अ ट्रांसवर्सल यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इन दो लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, ठीक है, दिखा दिया हमने। सच दैट, इस तरीके से, द बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर हैं किसके, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है,
कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं आर पैरेलल। ट्रांसवर्सल दो लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही कि जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था नाम इनका कोरोस्पोंडिंग होगा, चाहे ये पैरेलल हो लाइन या ना हो, बोलेंगे इनको हम कोरोस्पोंडिंग। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाता है। बस हमने वहां पे सीखा था कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइन आर पैरेलल। यहाँ पे लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल तो अब भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोल सकता सर हम एंगल इस साइड भी ले सकते हैं ना? हाँ किधर भी ले सकते हो, इधर ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये नीचे से भी कोरोस्पोंडिंग होते हैं, ये भी ले सकते हो। यस सर। तो यहाँ पे एंगल ये कोरोस्पोंडिंग अब भी है, नाम इनका कोरोस्पोंडिंग ही है। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल 100% इक्वल भी होते हैं, और लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल फिर इक्वल तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल नहीं होगा, और लाइन पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। तो वहां पे उन्होंने कहा है कि एक ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को इस तरीके से कि जो कोरोस्पोंडिंग एंगल का एक पेयर है उसके जो बाइसेक्टर हैं वो पैरेलल है, यानी बीई पैरेलल है सीजी के। अब बताइए युवराज, अब आया समझ? युवराज आगे हमें बताना है, आगे वो कह रहे हैं देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो प्रूव करना है कि जो दो लाइन है वो पैरेलल है। दो लाइन तो इसी की बात चल रही है ना कि ट्रांसवर्सल दो लाइन को ये इंटरसेक्ट सब कर पी रहा है, क्यू आर एस। तो हमें पी क्यू पैरेलल दिखाना है आर एस की, ठीक है। तो देखो एक तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ तो जो जो हमने यहाँ पे बनाया है वो सब लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। तो हम लिख रहे हैं लेट पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स and AD is transversal. AD क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। BE and CG are angle bisector of angle this and this। यहाँ पे तुम ही बताओगे क्या लिखना है रेस्पेक्टिव। एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बी किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू का, ठीक है। तो कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिखूं ए बी क्यू की यहाँ पे लिख दूं? मेरा मन कर रहा है यहाँ पे सर लिख दूं। फर्स्ट में सर अरे हम गलत हो सर हमें जाएगा। ये ए बी क्यू आगे लिखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमें हाँ, पता चल सकता है कि कौन सा बाइसेक्टर किसका है। क्यों उससे क्यों फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अभी कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? क्योंकि हमें ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में लिखना है, वर्ड डाल चुके हम रेस्पेक्टिवली, और Respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है जिस ऑर्डर में तुम लिख रहे हो उसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर बी की बात कर रहे हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, अगर तुम ए बी क्यू लिखते हो तो यहीं पे तुम्हें लिखना है ए बी क्यू। तो अब हमें पता चल गया बीई एंगल बाइसेक्टर है किसका? ए बी क्यू का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। फिर सी जी किसका एंगल बाइसेक्टर है? बी सी एस। एंगल सर एंगल BCS। BCS। बी सी एस को कुछ और भी लिख सकता हूँ मैं? सर सर एस सी बी। SCB लिख सकते हैं। एस सी बी। और कुछ? एंगल एस सी बी सर, और कुछ नहीं, क्योंकि जो सेंटर में वो सेंटर में रहना चाहिए, ये यहाँ से जहाँ भी से लिखा जा एंगल सकता हमारा है, बनता है। ए सी एस, ACS। ठीक है। तो हम तो नॉर्मल लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो ऐसे लिखने को, तो बी सी एस लिख दिया जो तुमने शुरू में बताया था, बी सी एस। तो सर ये एस सब, सी ए भी लिख सकते हैं ना? हाँ फिर वो भी लिख सकते हैं। तो जो जो हमारे पास उन्होंने बात बोली थी वो उसको हमने फिगर में बनाया, ठीक है। उसमें फिर हमने कुछ यहाँ पे लेटर्स की हेल्प ली है,
और अब उनको हम लिख दिया कि भाई यहाँ पे लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल क्या है, एंगल बाइसेक्टर कौन है, किसका एंगल बाइसेक्टर है। और एक बात और है जो उन्होंने बताई हमें कि भाई ये जो एंगल बाइसेक्टर है पैरेलल होंगे, तो इसके फिगर के अकॉर्डिंग बीई पैरेलल होगा हमारा सीजी के। बी पैरेलल किसके होगा? सीजी के। तो यहाँ पे सी टू जी के। प्रूव लिखते हैं इसके बाद कि हमें प्रूफ क्या करना है, बल्कि टू प्रूफ पहले लिखना था, यहाँ पे कहीं लिख दो, स्पेस होगा ही तुम्हारा भी फिगर के पास में। टू प्रूफ में क्या लिखोगे? पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, क्या लिखोगे? पी क्यू पैरेलल आर एस। तो यहां तक लिखो पहले एक बार, इसको हटा रहा हूं मैं, स्पेस बन जाएगी थोड़ी। चलो जी, अब यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल दिखानी है तो हम एक काम कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दें, कोरस्पॉन्डिंग को इक्वल दिखा दें उन लाइन से बनता हुआ, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखा दें। ये हमारे पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, जो करेंगे मतलब काम, यहाँ पे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा देंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे जिन्हें इक्वल दिखा सकते हैं हम? पढ़ के बताओ वो वाला एंगल। अगर मुझे पी क्यू को पैरेलल दिखाना है आर एस के, तो फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? जल्दी बताओ क्या क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर पी क्यू पैरेलल आर एस शो करना है, प्रूव करना है तो? सर हम ले भी सकते हैं कोई अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग? क्या? सर हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, लेट लेट देयर बी एंगल। हाँ जैसे कि ले सकते हैं, बता। कोरस्पॉन्डिंग होने तो चाहिए ना लाइन के, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? सर ए बी। ए बी? ये भी एंगल हो गया? एंगल ए बी ई। एंगल ए बी ई, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा एंगल? बी सी जी। बी सी जी। तो भाई ए बी ई बताया इसने, देखो कितना अच्छा बच्चा है ये, इसने बता दिया ये ए बी ई और ये बी सी जी। इसने बोला है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। सही में कोरस्पॉन्डिंग एंगल लग रहे हैं तुम्हें पी क्यू और आर एस के? ना तो पी सर क्यू वो को तो टच पीक्यू करा पे टच इसने, ही नहीं कर रहे। ना ये आर एस सर को, वही तो भाई कैसे हो गए कोरस्पॉन्डिंग? तो मैं यही तो नो। सर वो जानना तो चाह रहा हवा हूँ में है। तुमसे, कोरस्पॉन्डिंग बताओ इन दोनों लाइंस के लिए, पी क्यू और आर एस के लिए। पता नहीं क्या कर रहे हो। सर एक सी के उधर नीचे के एंगल ले लेंगे और बी के इधर ले लेंगे एंगल। इधर उधर क्या चल रहा है? देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन है, तो एंगल पूरा ये बनेगा ए बी क्यू। क्या बनेगा? ए बी क्यू। एंगल ए बी क्यू, ये एंगल बी सी ट्रांसवर्सल है, एस। ये लाइन है, तो बनेगा बी सी एस। तो तुम्हें क्या प्रूव करना है? अगर तुम्हें ये दिखाना है तो तुम दिखाओगे एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल बी सी एस के, और तब हम बोलेंगे कि एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल भी है। किस लाइन के लिए कोरस्पॉन्डिंग है? पी आर, सॉरी पी क्यू और आर एस के लिए। तो फिर पी क्यू और पी क्यू आर और एस क्या आर हो एस। जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है राहुल, अब बता, समझ आया? अगर यस तुम सर। कोरस्पॉन्डिंग किसी लाइन के एंगल बता रहे हो तो भाई वो ट्रांसवर्सल और उस लाइन को टच भी तो करना चाहिए ना, जो एंगल बनेगा। उस पर बन ही नहीं रहा, वो तो गलत बताया तुमने जो भी था। अब इससे आगे लिखते हैं, देखो क्या बीई इज एंगल बाइसेक्टर।
बीई क्या है? एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए बी क्यू। ऑफ एंगल ए बी क्यू। ठीक हो गया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई एंगल ए बी ई, ये जो एंगल है ए बी ई, हाफ है जो इसका, एंगल ए ए बी बी क्यू का, ई है वो हाफ है हाफ एंगल एंगल ए बी ए क्यू। बी क्यू का। इसको ए ले लो बी क्यू। इक्वेशन वन। क्योंकि बाइसेक्टर है। हाँ बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से सी जी इज सर सी जी। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस। ये किसका एंगल बाइसेक्टर है? बी सी एस का। तो यहाँ पे बी सी एंगल एस। बी सी जी एंगल बी सी जी हाफ हाफ होगा होगा एंगल बी बी सी। सी हाफ एस। होगा एंगल BCS का। ठीक है, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसके बाद ये वाले एंगल की बात करते हैं। देखो साइड में मैं फिगर बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, तुम भी बना लेना, बाद में तुम्हें इजी रहेगा इसको समझना। ये ए है और ये यहाँ पे ये डी चल रहा है, ये डी हो गया। ठीक है, तो ऐसे समझो इसको। ये बी ई सी जी मिला, मैंने क्या बनाया ये? अब यस ये सर। जो बी यस ई सर। जी है, हाँ बोलो। सर वो पूछना था, आप क्या पूछ रहे थे? मैं क्या पूछ रहा था? मैं कह रहा था ये ठीक बनाया क्या, सही है? और कुछ नहीं ये पूछ सर, रहा हाँ था। वो तो सही है। तो यहाँ पे इस पूरे फिगर में से मैंने सिर्फ ये चीज बनाई, ये ट्रांसवर्सल और ये दो लाइन पैरेलल है। उन्होंने ऐसा बोला था, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये पैरेलल है, तो एंगल बाइसेक्टर पैरेलल है। तो ये बताओ, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल पैरेलल एक ही साइड में यानी कि को है, और यहाँ से तुम जंप लगाओगे सीधा यहाँ पे गिरोगे तो कैसे होगे? कोरस्पॉन्डिंग है। तो ये बताओ क्या ये सच में कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल कोरस्पॉन्डिंग है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल यस होंगे। सर, ये सर, है। ये है। ये सर होंगे। इक्वल भी होंगे क्योंकि यहाँ पे ये लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग भी, इक्वल पैरेलल भी। है ना, क्योंकि क्योंकि लाइंस यहाँ पे पैरेलल है, लाइन वो हमें दिया हुआ पैरेलल है। पहले। तो तुम क्या कहोगे? क्योंकि भाई बी सी, सॉरी बी ई पैरेलल है सी जी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ये साइड में बना लेना, ठीक है, जरूर बनाना है इसको इसी के साइड में, जब तुम ये वाला बात को लिख रहे होंगे, मेंशन कर रहे होंगे। तो तुम यहाँ पे लिखोगे एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी जी के। रीजन क्या दोगे? सर कॉरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग। एंगल। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, स्पेस नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इस इक्वेशन को तुम मानोगे थर्ड। क्या हो गई इक्वेशन नंबर 3? यहां तक लिखो पहले। सर डन। डन सर। अब ए बी ई और बी सी जी तो इक्वल है, तो ए बी ई का जो इक्वल है वो बी सी जी के भी इक्वल होगा, और बी सी जी तो इसके इक्वल है। ध्यान दो, एंगल ए बी ई इक्वल है बी सी जी के, तो ए बी ई की जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ एंगल ए बी क्यू। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? हाफ एंगल ए बी क्यू। तो यहाँ पे मैंने ये पहले लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। ये तीन इक्वेशन ली हमने, वी गेट। समझना है इसको, वी गेट ए बी ई के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया हाफ ए बी क्यू, हाफ एंगल ए बी क्यू। भाई ए बी इसके इक्वल है तो ये लिख सकता हूं मैं इसके प्लेस पे। हाफ बी सी जी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ हाफ
एंगल BCS क्या लिखा जा सकता है? ये सर लिखा जा सकता है क्योंकि उसके ये इक्वल हमने सर प्रूव क्योंकि कर दिया। इक्वल है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, मैंने तुम्हें बताया भी, देखो क्यों लिख रहे हैं हम, इस वजह से लिख पा रहे हैं इसको, ठीक है ना, तो इस रीजन से हमने लिख दिया। अब अगर मैं हाफ से हाफ कैंसिल कर दूं, या फिर यहाँ पे ध्यान दो 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/2 1 आ गया, या फिर बोलो हाफ से हाफ ये कैंसिल हो गया। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, तो एंगल ABQ इक्वल आ जाएगा एंगल BCS। ABQ किसके इक्वल आ गया है? BCS के। सही है। ये अब सर सही है, ध्यान दो, प्रूफ हो गया। ABQ और BCS दो एंगल जो ये हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है किस लाइन के लिए? PQ और RS के लिए। तो कोरस्पॉन्डिंग है, इससे पी क्यू ये आर नहीं, एस के लिए। इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये लाइन पैरेलल भी है। कोरस्पॉन्डिंग है, पहले भी था, अब भी है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल भी हो सर जाए तो इक्वल भी फिर तो है। लाइन पैरेलल है, फिर लाइन क्या है? पैरेलल हो जाएगी 100%। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? बट दे बट एंगल ABQ एंड एंगल BCS, ABQ एंड एंगल BCS, ठीक है, टू दी ट्रांसवर्सल AD एंड लाइंस कौन सी लाइन है? PQ एंड RS आर कोरोस्पोंडिंग। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो दो एंगल हैं ट्रांसवर्सल AD और लाइन PQRS के लिए क्या है? आर कोरोस्पोंडिंग। वो तो पहले भी थे, आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एंड आर इक्वल। अब यहाँ पे जो मेन चीज है एंड आर इक्वल, इन लाइन के लिए ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं और अब इक्वल भी हो चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर PQ पैरेलल हो पी जाएगा क्यू RS, पैरेलल आर एस। PQ पैरेलल हो जाएगा RS। डन सर। अब ये तुम्हें क्वेश्चन तो समझ आ गया है, हो सकता है तुम एग्जाम में इसको गलत कर दो, ठीक है, सब कुछ तुम्हें आता भी होगा, तुम हो सकता है कहीं पे अटक जाओ, तो देखो वो कब हो सकता है, ध्यान से समझना। तुमने क्या किया है, इसको हटा रहा हूं मैं, ये हटा दो, ये भी थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहीं पे। तुमने क्या बोला, देखो ये ABE, ठीक है, ABE इसके हाफ है, ठीक है, हाफ है इसका, ये इसका हाफ हो गया, ठीक है, तो मैंने ये वाले एंगल लिए हैं ABE और ये वाले ऊपर वाले लिए हैं, ये हाफ है अपने बड़े एंगल के, पूरे एंगल के ABQ और BCS के, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ क्या ये कोरोस्पोंडिंग नहीं है क्या? यहाँ पे एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, तुम ऐसे समझो, एक काम करता हूँ, ये नहीं ले रहे हम, AB ऊपर वाले नहीं ले रहे हैं हम, नीचे वाले ले रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ पे तुम लिखोगे AEBQ, EBQ, और इधर आ जाएगा तुम्हारा एंगल, क्या लिखेंगे इसको? GCS। क्या जी ये सी लिख एस। देना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है भाई, EBQ भी तो हाफ है इस पूरे एंगल का, और ऐसे GCS हाफ है इस पूरे एंगल का, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद तुमने यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो तो ये लिख दिए AB और BCG। अब ना तो ऊपर कहीं AB लिखा और ना ही कहीं BCG लिखा, समझ रहे हो?
ये सर हमने चेंज कर दिया ऊपर तो। क्लियर है? जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान देना, ठीक है? जो सर ये बात तो मैं रॉन्ग है, बोल रहा हूँ उसको, हाँ कुछ कह रहा हूँ। मतलब ये रॉन्ग है, ऐसा पेपर में हम कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे पेपर में करोगे, रॉन्ग तो नहीं है, तुम फंस जाओगे। तुम्हें फिर ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ई बी क्यू, ठीक है, ये ई बी क्यू इक्वल है ए बी ई के। तो ई बी क्यू की जगह पे फिर तुम दोबारा से क्या लिखोगे? ए बी ई लिखोगे। गलत नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है, इसका हाफ है। लेकिन तुम्हें तो यहाँ पे ये वाले एंगल क्या बन रहे हैं? यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग। ये एंगल क्या बन रहे हैं जी? कोरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। बात ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल तुम्हारी यहाँ पे क्या है? ए डी है। ट्रांसवर्सल क्या है? ए डी। क्लियर है? तो अब जब अगर तुम ट्रांसवर्सल एडी ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब तुम हाफ एंगल ले रहे थे तो उस हाफ एंगल जब लोगे तो उसमें इंक्लूड एंगल वो लो जिसमें ए बी ई आ रहा हो और बी सी जी आ रहा हो। तो ए बी ई वाला लो और यहाँ पे ये बी सी जी लो, इसको मत लो, नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं, फिर ढूंढ नहीं पाओगे। आगे कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा और स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। तुम्हें फिर ये बताना पड़ेगा कि भाई ई बी क्यू इक्वल है ए बी ई के, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये आपस में इक्वल होंगे। फिर उसकी जगह उठा के तुम्हें ई बी क्यू की जगह ए बी ई लिखना पड़ेगा, दोबारा से काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बच्चा फंसता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मिस्टेक होती है। उसका कुछ गलत नहीं था, उसने सब कुछ सही लिखा है, कॉन्सेप्ट उसका सही है, लेकिन जिस रास्ते तक हमें पहुंचना है वो उसने दूसरा रास्ता ले लिया। अब उस रास्ते से भी एक रास्ता है जहाँ पे वो पहुंच के अपने सही रास्ते पे चला जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वहां तक उसका दिमाग जाए। तो एक पतली सी गली जा रही थी, वो निकल जाएगी जहाँ पे तुम्हें डेस्टिनेशन है तुम्हारी, लेकिन उस पे क्यों ही जाओ जहाँ भटक जाओ। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये इस चीज को, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाले जब लिए हमने, ठीक है, तो सही आ रहा है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे ए बी ई और यही बन रहे थे बी सी जी। तो एक काम करते हैं ना, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेंज कर दें तो, है ना? यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल तुमने ऊपर ऊपर वाले लिए हैं लाइंस के, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल तुमने ऊपर ऊपर वाले लिए जो बाइसेक्टर हैं। अगर हम नीचे नीचे वाले एंगल ले लें तब भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ध्यान देना, यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग बन रहा है वो बन रहा है ई बी सी, और यहाँ पे तुम्हारा बनेगा ई बी क्यू। ये जो है ये वाला एंगल, ये क्योंकि इस ट्रांसवर्सल को तो टच ही नहीं कर रहा, और यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग जो बन रहा है वो बन रहा है ई बी सी, ट्रांसवर्सल को टच करते हुए। तो ई बी सी थोड़ी लिख रहे हो, तुमने तो ये लिखा है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को, क्या कि तुम्हें बस ऊपर वाले ही जो एंगल है ना, जो यहाँ पे बाइसेक्टर के बाद दो एंगल क्रिएट हो गए इक्वल इक्वल, उसमें ऊपर वाले ही एंगल लेना। जैसे हमने वहां पे लास्ट क्वेश्चन जो करा था एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर शायद 5th है वो, ठीक है? तो उसमें मैंने जो बताए थे एक मोटू पतलू, उसमें फिर बात करी थी एक हमने जो मोटू एक एंगल पतलू। बाइसेक्टर लेते हैं बेस वाला लेना, बेस वाला। तो कुछ चीजें हैं जो ये तुम्हें इस सर तरीके क्योंकि से फिर वो हमारा बार बार आगे ध्यान एक्सपीरियंस। रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कौन सा लेना है किस तरीके से। क्योंकि देखो, अगर मैं तुम्हें यहां से बोल दूं, एक डेस्टिनेशन दूं कि तुम्हें वहां तक जाना है, तुम्हें वहां तक जाना है, ठीक है, अब उसके लिए हो सकती हैं दो तीन रोड जा रही हैं, तो तुम चाहोगे कि तुम उस रोड से जाओ जहां से तुम्हें इजी है जाना। समझ रहे हो? जहां से तुम्हारा रास्ता क्या हो, बिल्कुल सिंपल हो। जाने को तुम और तरीके से भी घूम सीधा फिर हो। के जा सकते हो, लेकिन वहां पे तुम फंस जाओगे। जो इतना सा आंसर होगा उसको तुम इतना बड़ा कर दोगे, और इतने बड़े में सिंपल सी चीज है, मिस्टेक तुम्हारी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखना, सही है? अब जरा ध्यान दो, कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बोले थे स्टार्टिंग में कि उनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को एक बार एक साथ में लिख लो कहीं पे भी, मैं बोल रहा हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चन है। बोलूं? यस सर। एग्जाम्पल 2, ध्यान आया?
डबल आर ओ सर एस करना होता है एग्जाम्पल, इसमें। नहीं ये तो वो नहीं है, इसमें क्या Yes, आर ओ sir. टी निकालना है ये इसमें सर दोनों। उसमें हमें निकालना होता है। बाइसेक्टर है, पहले पूरा पता होना चाहिए तभी हाफ पता होगा, हाफ हाफ निकाल के ऐड कर देंगे। सर एग्जाम्पल 2 हो एग्जाम्पल गया। 2। और 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन 6.1 फिफ्थ क्वेश्चन। Yes, sir. लिख लिया है। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 3 क्वेश्चन हो गए। एग्जाम्पल 8 जो अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम्पल 8 और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं, और इनका तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, यानी कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से इस क्वेश्चन को लेके जाना है और किस तरीके से एंड करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए हैं? 5। Yes, sir. यस सर। तो इनकी हमेशा प्रैक्टिस करनी है जब भी ये चैप्टर आएगा। तो एग्जाम्पल हमारा ये 6 कल हो चुका था। ये सर 6 हो गया था हमारा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, सर कल ले लेंगे टेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। और एक थ्योरम करनी है हमें, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं एक तरीके से ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लीव कर दो या, सर। या फिर एक काम करो, रुको, एग्जाम्पल 7 भी अभी कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये 7 सर अभी हो तो 7 जाएगा। मिनट्स हैं। हाँ इसमें टाइम है, एग्जाम्पल 7 करते हैं अभी। छोटा सा ये है, ऐसे ही समझ आ जाएगा। ये फिगर दी हुई है और इसमें बोल रहे हैं कि भाई क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे। ये क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे। ठीक है, और फिर ये पी एस दे दिया है, वाई एंगल 40 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये है यहाँ पे कहीं पे एक्स। ठीक है, तो देखो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एक फिगर और बना रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में, ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। तो मैंने ये बना दिया, देखो ये टी क्यू और ये आर। टी की वैल्यू 90 हो गई, क्यू की वैल्यू 40 हो गई, तो आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ ये पे क्या सर ये लिखोगे? निकाल लिया। यस सर, एंगल सम इन, प्रॉपर्टी। हाँ, इन ट्राइंगल क्यू टी एंगल आर, सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल क्यू टी आर ले लेंगे। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया जी? क्यू टी आर हो गया। तो इसमें एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल, प्लस एंगल टी क्यू आर, प्लस एक्स ही लिख लो या एंगल लिख लो पहले एक बार, प्लस एंगल टी आर क्यू, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये लिख दिया तुमने। चलो जी, इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये कितना सर हो गया? 90 40। डिग्री। ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना होगा? x की सर ये वैल्यू आ 130 हो जाएगी जाएगा और x की वैल्यू 50 180 आ जाएगी। माइनस 130। ठीक है, इसको ऐड किया तो 130 आया, इसको उधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री।
अब y निकालना है y, तो देखो y के लिए एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ सर पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक मिनट सुन लो पहले। यहाँ पे जो y है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन इस ट्राइंगल में एक एंगल है मेरे पास। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए और मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, तब जाके y पता चलेगा, ठीक है, तब जाके मुझे y की वैल्यू मालूम होगी। ये एंगल मालूम है नहीं, तो इसके लिए पहले ये वाला एंगल फाइंड करो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसे फाइंड करना है मुझे तो फिर इस वाले ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 है प्लस 30 है तो कितना हो गया, ये 90 और ये 30 120, 120 तो ये तीसरा एंगल मिला के 180 बनाना चाहिए, यानी कि ये 60 हो तो फिर ये भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे है काम ज्यादा, फिर इस ट्राइंगल में ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये तो 60 आ गया वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट होगा, देखो ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है, ठीक है, कैसे इधर उधर बेड नहीं हो रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट 60 प्लस 40 100 और ये 180 बनाएगा, तो यानी ये 80 होगा। तो यहाँ पे करना पड़ेगा काम ज्यादा। तो इस 80 ट्राइंगल को डिग्री। ना लेके अब जो ट्राइंगल है मैं ये वाला ले रहा हूँ, PSR, और इसके ट्राइंगल के ये बताओ इंटीरियर में है y की एक्सटीरियर है? सर एक्सटीरियर में। सर एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर। इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा y का? y का एडजेसेंट एंगल बताओ क्या होगा, नाम बताओ उसका, बोलो भाई। ये वाला एंगल होगा PSR। पी। तो एडजेसेंट वाला एंगल को छोड़ के बाकी जो एंगल होते हैं वो अपोजिट एंगल होते हैं, उन्हीं के सम के इक्वल होगा y। तो क्या लिखोगे तुम, इन ट्राइंगल PSR, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये फिगर बना लेना अलग से, ज्यादा इजी समझ आ जाएगा ये, ठीक है, इजी समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, पूरा लिख लेना, एंगल तमीज से लिख लेना इसी तरीके से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो x भी फाइंड हो गया हमारा, y भी फाइंड हो गया।